दिल को दहला देने वाली खबर मेरे दोस्तों कि एक साथ 3 बहनों ने बिल्डिंग पर से कूद कर दे डाली जान। और ये हम नहीं बताएंगे, हम फराज मलिक के जरिए उनकी जुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए करेंगे, इसलिए कि उनकी अक्सर खबरें सच्ची और पक्की होती हैं। हाँ मेरे अजीजों, हड़कंप को बर्पा कर देने वाली ये न्यूज है कि एक साथ एक ही घर की तीनों सगी बहन एक कूद कर जान देना आपने सुना होगा मेरे दोस्तों। 3 सगी बहन होने के बाद ये वीडियो हर माँ बाप के होश उड़ाकर रख देगी और एहसास दिलाने पर मजबूर कर देगी। आखिर ये मंजर पेश कैसे आया मेरे दोस्तों, हम वीडियो को दिखाएंगे, इसकी हकीकत तक आपको ले चलेंगे। और इसके साथ जो खबर जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों कि शाहरुख खान सैफ अली खान से हो गई एक बड़ी गलती। मेरे दोस्तों, अगर आप वीडियो पर बाकी रहे और आप अगर चाहते हो कि देश का माहौल भाईचारा में बदल जाए, देश में शांति आ जाए, तो कौन सी गलती हुई आपको बाकी रहना चाहिए, इसमें सारे नागरिक का फायदा होने वाला है। आइए सबसे पहले फराज मलिक की जुबानी इसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करो और बचाओ अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मेरे दोस्तों। उसके बाद हम उसका खुलासा करेंगे कि शाहरुख खान सैफ अली खान से एक भारी गलती कौन सी हो गई जिससे देश का भाईचारा एकदम तबाह बर्बाद होने के कगार पे है। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। खबर पर बात करते हैं जिस खबर को आज हर माँ बाप को ध्यान से सुनना चाहिए। आप सभी लोग देख रहे हैं कि हर घर में आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है। बहुत सारे बच्चे जो है वो रील्स देखने के शौकीन है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी भी है जो ऑनलाइन गेम की आदी है। पहले आपको खबर बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो बताऊंगा। दोस्तों, खबर गाजियाबाद से आ रही है। 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपने आप को खत्म कर लिया। एक की उम्र 12 साल, एक की उम्र 14 साल और एक की उम्र 16 साल। तीनों सगी बहनें एक साथ ऊपर से नीचे छलांग लगा देती हैं। 9वीं मंजिल से छलांग लगाने के बाद अब वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। हुआ क्या इन 3 बहनों के साथ? दरअसल ये तीनों बहनें पिछले 3 साल से एक कोरियन गेम खेल रही थी। ये जो कोरियन गेम था, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टास्क बेस्ड गेम था, यानी इस गेम में कुछ टास्क दिए जाते थे सामने वाले को। अब जब बच्चा कोई भी ऐसा गेम खेलता है जिसमें टास्क दिए जाते हैं और एक दो टास्क जब पूरे करता है तो उसको ऐसी लत लग जाती है कि मैं इस गेम को पूरा करके मानूंगा। टास्क बढ़ते रहते हैं, बच्चा उस टास्क को पूरा करता रहता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा उस गेम का इतना आदी हो जाता है, टास्क पूरा करने के चक्कर में ऐसा उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है कि फिर वो किसी की नहीं सुनता। पिछले 3 साल से एक कोरियन गेम खेल रही थी ये तीनों बहनें। इनके माता पिता मना करते थे, डांटते भी थे, लेकिन ये उनकी नहीं सुनती थी। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तीनों बहनें हर काम एक साथ करती थी, कमरे में बंद होकर रात को गेम खेलती थी। रात 2 बजे की घटना है, तीनों बहनें गेम खेल रही थी। अचानक से न जाने क्या हुआ, तीनों बहनें बालकनी में जाती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे छलांग लगा देती हैं। लड़कियों के कमरे में एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा था कि पिताजी, हम इस कोरियन गेम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम अपनी जिंदगी छोड़ सकते हैं लेकिन इस गेम को नहीं छोड़ सकते। इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी और तीनों सगी बहनें इस दुनिया से अब जा चुकी हैं। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। ये जो टास्क बेस्ड गेम होते हैं जिसमें टास्क दिए जाते हैं, इससे पहले भी एक गेम चला था विलुवेल नाम का, उसमें भी लोग अपने आप को काट रहे थे, चीर रहे थे, बहुत सारी चीजें उसमें भी आई थी ऐसी सामने। अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो अपने बच्चे के मोबाइल की समय समय पर निगरानी भी करते रहें। बच्चे के दिमाग पर किसी चीज को हावी ना होने दें। अरे बच्चा है, आपके कंट्रोल से बाहर थोड़ी ना हो जाएगा। बच्चे को लत तभी लगती है जब आप उसको छूट देते हैं। आपने उसको मोबाइल दे दिया, होश ही नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है कोई पता नहीं है पेरेंट्स को, लेकिन वही आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है। और जब लत बन जाती है तो बच्चा फिर ना आपकी सुनता है और ना फिर अपनी जान की परवाह करता है। आप उसको डांटेंगे, मोबाइल छीनेंगे तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए आपको फिर मजबूरी में मोबाइल देना पड़ता है। तो अपने बच्चे को मोबाइल दें तो हर दूसरे दिन चेक करते रहें कि बच्चा देख क्या रहा है, कर क्या रहा है। बच्चों से भी कहना चाहूंगा, प्लीज यार ऐसे गेम का भूत अपने सर पर सवार मत करो, किसी भी चीज के ऐसे आदि मत बनो जो आपको और आपके परिवार को तकलीफ में डाले। बाकी सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो टास्क वाले गेम चल रहे हैं जिसमें टास्क दिए जाते हैं कि अब ऐसा करो, अब वैसा करो, बच्चा करता रहता है, लत लग जाती है, नशा सवार हो जाता है। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ऐसे सभी गेम्स को बंद करना चाहिए। जान देने की वजह आपके सामने आ चुकी है मेरे दोस्तों। शाहरुख खान और सैफ अली खान से जो गलती हुई है उसको बताने से पहले मैं अपने घर की कारगुजारी बता देता हूं कि मेरे पास भी 4 बच्चियां हैं। हाँ मेरे अजीज, समझदार हो चुकी हैं, लेकिन हमने आज तक, आप मुझे गलत कहो या सही कहो, इसकी मुझे परवाह नहीं है, आज तक मैंने कीपैड मोबाइल नहीं दिया। टच वाला तो छोड़िए, कीपैड नहीं दिया। मैं साथ में रहता हूं, रात में टच वाले मोबाइल से काम है, पढ़ाई लिखाई तो निगरानी में सारी जो है चीज होती है। रात में किसी के पास मोबाइल नहीं, और मैं घर छोड़ के जब बाजार जाता हूं, सफर में जाता हूं, कोई नेट वाला मोबाइल नहीं घर के अंदर।
मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये निगरानी मेरी है। बहुत से लोग नाराज हैं, लेकिन मुझसे बहुत से लोग खुश भी हैं कि जब इस तरह का कदम उठाने वाले लोग पैदा होंगे तो फिर दूसरों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। फिर इस तरीके से जान देने की नौबत नहीं आएगी, जान देने का वक्त नहीं आएगा। और जो इज्जतें पमाल हो रही हो तो अलग कांटेक्ट हो के एक दूसरे से जो मुलाकात हो रही है, एक दूसरे को जो अपना दोस्त बनाए हुए हैं, और बहुत सी ऐसी बुरी बातें मोबाइल से जो कर रही हैं बहुत सी बहन बेटियां, वो तो अलग चीज है। जान दे रही है वो अलग चीज है। तो मैंने इसकी जड़ ही काट कर फेंक दिया घर से। हाँ, और अपने परिवार को, मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं इन्हें खुश रखूं। और इतना ज्यादा मुझसे खुश है, इतना ज्यादा खुश है इसलिए कि मैं बता रहा हूं कि बेटा ये तुम्हारे लिए हलाकत की चीज है। मैं तुम्हारे हौसले को नहीं तोड़ता, लेकिन ये चीज तुम्हें तबाह करने वाली है। मेरी बच्चियां इस पर राजी हैं माशाल्लाह। मैंने कहा जब तुम्हारी शादियां हो जाएंगी, तुम्हारे शौहर के साथ तुम रहने लगोगी, उसके बाद वो तुमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कीपैड मोबाइल भी तुम्हें नहीं दे सकता, कीपैड नहीं दे सकता। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको खुश रखने की कोशिश करता हूं और बताता हूं कि तुम्हारी इज्जत को बचाने के लिए और तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारी बन जाए, तुम्हें दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजा जाए, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें इज्जत से नवाजा भी जा रहा है। उनका नाम लेकर, मेरी बेटियों का नाम लेकर लोग अपनी बहन बेटियों को समझाते हैं कि देखो एक उनकी भी बेटी है। ये अल्लाह का करम और एहसान है, कोशिश करना हमारा काम है। अब मैं बताना यह चाहता हूं कि शाहरुख खान सैफ अली खान से कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गलती ये हो गई, और सिर्फ शाहरुख खान सैफ अली खान से नहीं हुई, बल्कि क्लिक बेल्ट के लिए इस तरह का थंबनेल लगाना जरूरी था और हुई भी है, गलती हुई भी है। लेकिन ये आम मुसलमानों से भी, बहुत से मुसलमानों से गलतियां हुई हैं, और इस गलती की वजह से देश के माहौल में भाईचारा खराब हो रहा है। वो कैसे? भाईचारा ऐसे खराब हो रहा है कि जब इस्लाम कह रहा है कि जब तक कोई भी मुसलमान लड़का किसी नॉन मुस्लिम को भगाकर, यानी जो हिंदू लड़की है, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है, यानी जो इस्लाम को नहीं मानता, वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, अब उसको अगर वो लेकर आता है और अपने निकाह में लाता है या शादी करता है, तो उसकी शादी होगी ही नहीं जो इस्लाम का इनकार करे। ये इस्लामी नॉलेज के मसाइल में बता रहा हूं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम आपसे नफरत कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो इस्लाम का कानून है, जो हिंदू धर्म का कानून है, जो ईसाई धर्म का कानून है, वो तो अपने अपने मजहब वाले लोगों को बताना ही पड़ेगा ना। तो जब निकाह होगा ही नहीं, तो बताइए कि देश के अंदर इस तरह का कदम कोई मुसलमान बच्चा उठाने के लिए तैयार होगा? और शाहरुख खान और सैफ अली खान जो है, इस तरह का भी सवाल लोग करते हैं कि क्या ये नॉन मुस्लिम से, यानी गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनका निकाह नहीं हुआ। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इनका निकाह नहीं हुआ, इनका निकाह हुआ कि नहीं हुआ। बड़ी शान से लोग कहते हैं ये शाहरुख खान की औरत है, ये सैफ अली खान की औरत है। तो इस्लामिक नॉलेज के एतबार से जब तक दोनों मुसलमान नहीं होंगे, निकाह नहीं होगा, शादी नहीं हुई। चाहे एक झोपड़े में रहने वाला मुसलमान ये काम करे, चाहे इस वक्त का हीरो ये काम करे, उसका निकाह इस्लामिक रोशनी में जायज और नाजायज के मामले से नहीं हुआ, यानी कि वो नाजायज है निकाह। ये उलमा किराम का फैसला है, और उलमा किराम का फैसला कुरान हदीस के सामने रखकर, इस्लामिक नॉलेज को सामने रखकर, इस्लामिक कानून को सामने रखकर दिया जाता है, ना कि अपनी मर्जी से कोई आलिम कोई बात बोल दे। अब देखो कि इस्लाम का फायदा जो मैं बता रहा हूं, देश का माहौल भी सुधरेगा अगर इस्लाम पर मुसलमान जो कुछ भी, चाहे वो फिल्मी दुनिया के मुसलमान हो, चाहे जो है अमेरिका के मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले हीरो लोग के अलावा जो मुसलमान हैं, अगर इस पर अमल करते तो इस तरह कदम जो उठाए हैं, जिसकी ठसन और तकलीफ हिंदू भाइयों को बहुत ज्यादा है, कि शाहरुख खान ने इस तरीके से किया और करीना कपूर से सैफ अली खान ने किया और इसी तरीके से और लोगों ने किया, तो एक मन में एक मुटाव पैदा होता है कि नहीं, मन मुटाव पैदा होता है कि नहीं, भेदभाव पैदा होता है कि नहीं। यहाँ पर जब इस्लाम का सही नॉलेज चलेगा तो सैफ अली खान हो कि शाहरुख खान हो, इस तरह कदम उठाएंगे नहीं। मेरी जो शादी ही नहीं हो रही है, तो मेरा साथ उसके साथ रहना ही हराम हुआ ना। कि जैसे वो रोड की लड़की को लाकर घर में रख लिया जाए, उसी तरीके से जैसे लड़की बाहर चल रही है उससे दोस्ती की जाए, अपने घर में लाकर रखा जाए, तो जैसे वो है वैसे ये है। जब तक कि दोनों मुसलमान नहीं बनेंगे, जब तक कि दोनों मुसलमान नहीं बन जाएंगे, तब तक निकाह नहीं होगा, तब तक उनके साथ उठना बैठना जायज नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। ये थी सही बात। और अगर इस चीज की जानकारी हर मुसलमान तक पहुंचे, सैफ अली खान, शाहरुख खान को मैं सिर्फ यहाँ पर निशाना बनाया हूं, एक बड़ा चेहरा है, इनके जरिए से वो मुसलमान जो इस तरह की सोच रखते होंगे और इस तरह से लेके भागने का प्लान बनाते होंगे, उनको ये मालूम नहीं कि मेरा निकाह ही नहीं होगा, मेरी शादी ही नहीं होगी, तो इस तरह का कदम जब नहीं उठाएंगे तो ईमानदारी से बताना कि देश का माहौल में कुछ परसेंट सुधार आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हिंदू भाई अगर लेकर भाग रहा है किसी मुसलमान लड़की को, तो जोश में हो सकता है मुसलमान भी ये कदम उठाए, लेकिन जब उसको ये बात मालूम होगी कि मेरी शादी ही नहीं होगी, मेरा निकाह माना ही नहीं जाएगा, फिर भी हम नाजायज संबंध से ही रहेंगे साथ में,
तो देश के अंदर सुधार आएगा कि नहीं आएगा, ईमानदारी से अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश किया करो मेरे दोस्तों। मैं इंतजार करता हूं। यहां पर यह नहीं कि शाहरुख खान ने ऐसा क्यों किया, सैफ अली खान ने ऐसा क्यों किया, या और मुसलमान ने ऐसा क्यों किया, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बतलाना चाहते हैं कि वो चीज जो हम सोच कर बैठे हैं कि शादी हो जाती है तो शादी नहीं होती, वो चीज नाजायज रहती है। और मेरी नीयत ये भी थी कि देश के माहौल में इस रास्ते से भी सुधार आएगा कि जब लोग इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे तो हिंदू धर्म के लोग जो मन में लाते होंगे कि सैफ अली खान देखो इस तरीके से किया, लब जिहाद भी बोल सकते हैं उसको, तो मुसलमानों को पहले इसकी जानकारी तो हो। तो अगर अब से भी बहुत से मुसलमान इस तरह का कदम जो उठा चुके हैं अब से भी तौबा कर ले और सच्चाई की तरफ आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है आसानी से गुजरेगा और देश के माहौल में एक खूबसूरती पैदा होगी। जब तक दोनों मुसलमान नहीं होंगे निकाह नहीं होगा, और मुसलमान उसको तो होना नहीं है जो नॉन मुस्लिम है, इसलिए कि भाई किसी को जबरदस्ती आप मुसलमान कर नहीं सकते, और अगर जबरदस्ती मुसलमान करोगे तो उसका मुसलमान होना माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम के अंदर अगर कोई जबरदस्ती किसी को दाखिल करता है, एक बात ये भी वाज़ेह कर देता हूं, उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा। जबरदस्ती आ रहा है, डर से आ रहा है, खौफ से आ रहा है, लालच से आ रहा है, तो कहां से मुसलमान हुआ? उसके दिल में अल्लाह रसूल कोई नहीं है, उसके दिल में सामने वाला फायदा है, जो सामने उसके फायदा नजर आ रहा है। तो पहले सच्चे दिल से अल्लाह रसूल पर ईमान लाए और ये यकीन करे कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी दबाव के हम इस्लाम लाते हैं तो उसका इस्लाम माना जा सकता है। और अगर जबरदस्ती कोई मुसलमान किसी मुसलमान को इस्लाम में दाखिल करवा रहा है तो वो मुसलमान गलती पर है, वो मुसलमान गुनाहगार होगा कि जबरदस्ती किसी को आप इस्लाम में नहीं ला सकते, और जबरदस्ती कोई कबूल किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा। तो ये भी एक बड़े नॉलेज के साथ मेरे दोस्तों आज की वीडियो में हम इस तरह की अपडेट लेकर आए थे, और आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बड़ी जद्दोजहद लगती है वीडियो को तैयार करने में, और आगे पीछे भी कुछ जुमले इधर उधर हो जाते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपनी हर परेशानी का जो सवाल जो है अपने पैदा करने वाले बनो। 2 मिनट 1 मिनट आखिर में सोते वक्त अपनी जो गुजारिश है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो अपने पैदा करने वाले के सामने रखो कि ए मेरे रब, ए मेरे पैदा करने वाले, सारी कायनात को बनाने सजाने और संवारने वाले, आप पानी हवा, जिंदगी मौत, रात दिन, धूप छांव देने वाले, मेरी ये परेशानी है तो मेरी ये परेशानी दूर कर दे। मेरे दोस्तों आपकी जिंदगी आने वाले वक्त में खुशगवार हो जाएगी। और उससे एक बात ये भी कहना है, हमें वो रास्ते पे चला जो रास्ता इंसानों के काम आने वाला है, और वो रास्ता जिससे लोग अंधेरे से उजाले की तरफ आए, वो रास्ता जिस रास्ते को तूने पसंद किया, जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे और दुनिया में आने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। मेरे दोस्तों अपने रब से कहने वाले बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।